अरे ये क्या कर रही हो तुम, पागल है क्या? जाने दीजिए ना दीदी, बच्ची है। हाँ तो एक दिन मेरी भी तो शादी होगी। चल ठीक है, जब होगी तब होगी। दीदी की शादी में जाके डांस कर। हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ, दुल्हन की बहना क्या लाई। चांद और तारे ढेर सारे। हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ, दुल्हन की चाची क्या लाई। चाची वो लाई तो है कुछ, लेकिन उनका अभी पक्का नहीं। हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ, दुल्हन की मामी क्या लाई। मामी मामी लाई शादी का वेन्यू। मतलब रावी दीदी की शादी मामा और मामी के घर ही तो हो रही है। फूफा जी का वेन्यू हो गया ठुस। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे सॉरी निकले यहाँ से, लेडीज प्रोग्राम है, जाओ यहाँ से। औरतों के बीच में क्या कर रहा है बे? तुझे यहाँ बुलाया किसने है? अरे वो तो हम शादी के कामों में हाथ बटाने आए थे, अब हमको क्या पता यहाँ पर हाँ लेडी संगीत चालू। चल चल बाहर, ये औरतों के बीच में रहेगा तू। यहाँ से चलो। क्या हुआ विष्णु भैया, उदास हो क्या? अरे हम कभी उदास होते हैं क्या? लेकिन जब भी अपना इमेज ठीक करने जाते हैं कोई ना कोई कांड हो जाता है। इमेज सुधारने के लिए जॉब करना पड़ता है। देखना शुभी, बहुत जल्द हम अपना एक्सपोर्ट का काम शुरू करेंगे और उसके बाद फिर इस मोहल्ले के सबसे रईस आदमी बन के दिखाएंगे। हम भी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तुम हमको अपना बिजनेस पार्टनर बनाओगे? तुम हमारी बिजनेस पार्टनर? तुम्हें पता है ना, पार्टनर बनने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है। अच्छा, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? यही कोई 20 लाख, और अगर हम पार्टनर हुए तो हम दोनों के 10-10 लाख। 10 लाख? हमको तो पॉकेट मनी पे सिर्फ 10-20 रुपया मिलता है। 10 लाख की आसामी नहीं है हम। अच्छा, और अगर हम तुम्हें किडनैप कर लें, उसके बाद तुम्हारे घर वालों से फिरौती की रकम मांगे, तब तो पता चल जाएगा तुम कितनी बड़ी आसामी हो। रावी, ये लो तुम्हारी चाय। शुभी, शुभी, बाथरूम में है क्या? नहीं, वो तो यहाँ नहीं है। रात को तुम्हारे साथ ही सोई थी ना? नहीं, वो मेरे साथ नहीं सोई थी। अरे दीदी हमको भी चाय पिलाइए। शुभी, शुभी, क्या हुआ? शुभी, शुभी कहीं दिख नहीं रही है, अंदर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे यही कहीं खेल रही होगी, आती ही होगी। क्या हुआ? जीजा जी, शुभी बाहर कहीं दिखी क्या? अंदर कहीं नहीं है। बाहर तो नहीं दिखी हो। अरे तुम चिंता मत करो, हम देख के आते हैं। जी जी आइए। चलो आओ। ये रस्सी का लाए है। छोड़ो, छोड़ो हमें, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। शांत हो जाओ, आ जाएगी वो। कुछ पता चला क्या शुभी का? हाँ भी आस पड़ोस हर जगह देख लिया, कुछ पता नहीं चल रहा है। शांत हो जाओ। जी जी बहुत हो गया, हम तो कह रहे हैं कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। देखो अशोक, शादी का घर है, ऐसे में पुलिस का आना अच्छा नहीं रहेगा। एक काम करते हैं, हम लोग फिर से ढूंढते हैं, अरे मिल जाएगी। जी सुबह से ढूंढ ही तो रहे हैं, शाम हो गई अब तक कहाँ मिली है। हमको तो लग रहा है कि इसके साथ कुछ बुरा ना हो गया। सर मेरी बेटी शुभी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। आपने उसे आखिरी बार कब देखा था?
सर कल रात वो अपनी बहन रावी के साथ उस कमरे में सोई थी। सर कल हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, इसलिए हम 9 बजे ही सो गए थे। हमें नहीं पता वो कब आई और कब गई थी। तो आपने भी शुभी को रात को नहीं देखा था? नहीं सर, पर जब हम सुबह उठे तो शुभी नहीं थी हमारे कमरे में। सर कल मेरी बेटी की शादी है, बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढ दीजिए। आप फिक्र मत कीजिए, हम ढूंढ लेंगे उसे। हम आपके क्लिनिक के बाहर की सीसीटीवी फुटेज देखना चाहते हैं। हाँ सर, अभी दिखाता हूँ। अरे ये तो विष्णु है सर। कौन है विष्णु? हमारे ही मोहल्ले का लड़का है सर। कमीना बिन बुलाया मेहमान, कल तक शादी के हर काम में हाथ बटा रहा था, लेकिन आज सुबह से दिखाई नहीं दे रहा है। सर बहुत गंदी नजर है लड़के की। सर कल औरतों के फंक्शन में घुस गया था। बीच में, यहाँ औरतों के बीच में। लड़का है इसका विष्णु का? जी साहब। विष्णु का है? जी साहब, हम हैं विष्णु। शुभी कहाँ है? शुभी? वो रात को आखिरी बार तेरे साथ देखी गई थी। हमारे साथ? तूने गायब किया ना उसको? अरे सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पूरा घर अच्छी तरह से चेक करो। ओ, अरे साहब, यहाँ नहीं है शुभी। तो फिर कहाँ है? बोलना विष्णु। अरे सर, हमें कैसे पता शुभी कहाँ है? अरे सर गलतफहमी हो रही है। सर सुनिए तो। सर समय बर्बाद होगा, हम कह रहे हैं ना। समय तो हमारा बर्बाद कर रहा है। 24 घंटे से ज्यादा हो गए बच्ची को गायब हुए। बोल, उस रात शुभी को लेकर कहाँ गया था? अरे सर, हम कहीं नहीं ले गए थे, वो तो बस रास्ते में मिल गई, इसलिए थोड़ी बातचीत हो गई बस। शुभी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? जा घर जा। घर का तो सर्कस बन गया विष्णु भैया, और ऊपर से हमारे पापा ने तेरी पिटाई की ना? पिटाई करते तो इतना गुस्सा नहीं आता जितना गुस्सा आज उनको एक औरत के साथ देख के आया है। सर शुभी कह रही थी कि उसके पापा का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। तेरी बात पे हम यकीन कर लेंगे। बोल शुभी कहाँ, वरना हड्डी बसली कर देंगे। अरे सर, मुझे सच में नहीं पता, मैं कह रहा हूँ ना, आप यकीन करिए मेरा। आइए सर। पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। शुभी को 10 जुलाई को रात को 9 बजे आखिरी बार विष्णु के साथ देखा गया था। 10, 11 और 12 जुलाई को बच्ची की लाश मिली। पूरे मोहल्ले का ये मानना है सर कि विष्णु लड़कीबाज है। हो सकता है कि वो शुभी को यहाँ गलत इरादे से लेकर आया हो और मार के फेंक दिया। और आज शुभी की कजिन रावी की शादी है। फैमिली को पता चलेगा तो सख्ती में आ जाएगी। पर बताना तो पड़ेगा ना। मेरा परिवार सबसे अच्छा परिवार। मेरा परिवार बहुत बड़ा है, जिसमें मेरे पापा है, मम्मी है, बुआ है, फूफा जी है, चाचा है, चाची है, मेरी एक कजिन सिस्टर भी है, रावी दीदी। इतना बड़ा धक्का लगा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्या बोले लड़के वालों को। अब 1 घंटे बाद वो लोग बारात लेकर निकलने वाले हैं। यस जी। रात आने दीजिए। सूतक तो हमारे यहाँ लगा है। आप रावी बिटिया की शादी पूरा कीजिए। क्या बात है, आज तो रावी की शादी है ना, तो आप सब लोग ऐसे क्यों? कमीनी, तू क्या हमें खून के आंसू रोते देखने आई है?
बस कीजिए नीलम भाभी, ये आप क्या बोल रही हैं? हमें तो किरण दीदी ने न्योता दिया था। माना कि हमने खानदान के खिलाफ जाकर वसीम से शादी की, लेकिन हूँ तो आप ही की रिश्तेदार ना। लेकिन हुआ क्या है? शुभी का पूरा परिवार तेरे पर शक जता रहा है। सबके सब तेरा नाम ले रहे हैं। जुर्म कबूल कर ले, वरना इसी छत पे उल्टा लटकाऊंगा तुझे। आप जबरदस्ती हमको तोड़कर गुनाह कबूल कराना चाहते हैं। हमको फांसी पे चढ़ा के आपको मेडल मिल जाएगा। ओए, नौटंकी मत कर। अगर आपको नौटंकी लगता है तो आप करिए कार्रवाई, लेकिन सर आपको बता देते हैं, आज का दिन 12 जुलाई आपके करियर का काला दिन होगा। पापा यूनिटी। थैंक यू। रावी दीदी, हमारी टीचर कहती है कि इंसान चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, कम्युनिटी अच्छी बुरी नहीं होती, अच्छी बुरी तो लोग होते हैं, और हमें जानवी माँ से बुरी नहीं लगती। हाँ, लेकिन हमारी फैमिली को तो बुरी लगती है ना। और मालूम है, अब उनका नाम जानवी नहीं है, फरीदा है। मेरा बेटा बिल्कुल बेकसूर है। किरण, तू तो उसको बचपन से जानती है, वो क्यों सूबी का खून करेगा? काकी, ज्यादा ममता का नाटक मत कीजिए। आप भी जानती है आपके बेटे का ये पहला कत्ल नहीं है। जाइए, चलो चलो। शुभी की पीएम रिपोर्ट के हिसाब से पहले उसको हाथ पर बांध के टॉर्चर किया गया, फिर गला दबा के उसको मार दिया गया। 11 जुलाई की रात को तकरीबन 11 बजे उसका मर्डर किया गया। और शुभी को आखिरी बार 10 जुलाई की रात को विष्णु के साथ देखा गया था। मतलब 11 जुलाई तक लड़की को बांध कर रखा गया था। लेकिन सर, विष्णु के घर में ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जिससे ये लगे कि उसको विष्णु के घर में रखा गया था। हो सकता है कहीं और रखा गया, कहीं ये केस किडनैपिंग का तो नहीं है। हो सकता है फिरौती भी मांगी गई, लेकिन जब हम इन्वॉल्व हुए तो पुलिस के डर की वजह से किडनैपर्स ने शुभी को मार दिया। लेकिन शुभी के पेरेंट्स ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। इस तरह के केसेस में फैमिली पूरा सच कहाँ बताती है? घर की छोटी लड़की मारी गई, फिर भी बड़ी लड़की की शादी रोकी नहीं गई। पूरी फैमिली के कॉल रिकॉर्ड्स निकलो। सर, कमें सर मैंने मोहल्ले के बाहर एक दुकान की फुटेज चेक की है, उसमें शुभी किसी और आदमी के साथ रात को 10 बजे दिखाई दे रही है। सर, इसमें है वो फुटेज। कौन है लड़का? सर, अब तक पता नहीं चला है। लड़का जिस बाइक पर है उसका नंबर भी क्लियर नजर नहीं आ रहा। विष्णु को दिखाओ सर। दिखाया सर, लेकिन विष्णु ने इसे पहचानने से मना कर दिया। बोला था ना तुझे कि तू वहां नहीं जाएगी। तुमने मुझ पर हाथ कैसे उठाया? आइंदा तुमने मुझ पर रोब जमाने की या हाथ उठाने की कोशिश की ना, तो हम सहेंगे नहीं। तेरी इतनी हिम्मत! बस। उस रात शुभी इस लड़के से भी मिली थी। कौन है ये? आप जानते हैं इसे? हम इसे नहीं पहचानते। इस कैमरे की पिछले दिनों की फुटेज निकलवाओ। हो सकता है वो बाइक वाला लड़का पहले भी इस एरिया में आया। ओके सर। हमें पता चला डॉक्टर राजेश का क्लिनिक बंद है शुभी की लाश मिलने वाले दिन से। कहाँ है वो? सर, उनको तो किसी अर्जेंट काम से गांव जाना पड़ा था। कहाँ के रहने वाले? राजस्थान, बीकानेर के आसपास कहीं। तेरा फोन मिलाई, पूछे कहाँ? जी।
number you are trying to call is currently switched off. सर फोन तो बंद आ रहा है। 12 जुलाई को हमें शुभी की लाश मिली और उसी दिन से ये डॉक्टर गायब है। आप लोगों को कुछ अजीब नहीं लग रहा? क्या मतलब? मतलब ये, क्या डॉक्टर राजेश आपकी बेटी शुभी के साथ ऐसा कुछ कर सकता है? सर हमें तो ऐसा कभी नहीं लगा, लेकिन वो अशोक, वो 20 साल पहले वाली कैसी बात? राजेश के पिताजी ने हमारे पापा को कुछ पैसे उधार दिए थे। हमारे पापा वो पैसे टाइम से लौटा नहीं पाए। फिर कुछ दिनों बाद राजेश के पिताजी को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। राजेश ने इल्ज़ाम लगाया कि उसके पिताजी पैसों को लेकर टेंशन में थे, इसलिए उनको हार्ट अटैक आया। लेकिन राजेश का मेडिकल में एडमिशन हमने कराया था और डोनेशन भी दिया। राजेश ने कभी ये बात कभी दोहराई नहीं। वो तो उल्टा हमें अपनी फैमिली का सदस्य मानता है। पर हो सकता है उसके दिल में अभी भी उस बात की खलिश, लेकिन वो आप लोगों के सामने ना दिखा रहा। लाइट ऑन करो। सर ये देखिए, हिडन कैम सब जगह चेक करो। सर एक ऊपर भी है। इन सारे कैमरास की फुटेज रिट्रीव करो, पता लगाओ ये डॉक्टर है कहाँ। ओके सर। ये पक्का यहाँ पे कोई बड़ा कांड करता होगा। सर क्या मैं उस बाइक वाले लड़के के बारे में तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन डॉक्टर के क्लिनिक में जो हिडन कैमरास थे उनकी फुटेज में एक चौंकाने वाली बात पता चली है। ये देखिए सर। इस लेडी को तो मैंने शुभी के घर पे देखा। या सर, ये शुभी की चाची है, वानी नाम है इनका। अरे डॉक्टर ये कहाँ पे है? इसका फ़ोन मुंबई में बंद हुआ है। हाँ, मुंबई पुलिस से कांटेक्ट करो और इसकी लोकेशन ट्रेस करो। ओके सर। सर मेरी वाइफ वानी को बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए हम डॉक्टर राजेश से उसका इलाज करवा रहे थे, लेकिन उस कमीने ने मेरी बीवी को बेहोश करके इसके साथ गलत काम किए। सर ये देखिए, ये सर ये वीडियोस दिखा के हमें ब्लैकमेल कर रहा था। हमसे 5 लाख रुपए मांगे उसने। प्लीज अब वो सब कुछ डिलीट कर दो। आप लोगों के साथ इतना सब कुछ हुआ, फिर भी आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर कैसे करते, अपनी इज्जत और शर्म की वजह से हम किसी से कुछ कह नहीं पाए। शुभी तू कितना बोलती है बेटा, तुझे क्या जरूरत है सबके सामने ये बोलने की कि फूफा जी का वेन्यू ठुस हो गया। तूने देखा ना बुआ जी को कितना बुरा लगा। उनको अगर बुरा लगा तो मैं उनसे सॉरी बोल देती हूँ। बुआ जी सॉरी। माँ ने बोला आपको हम अच्छे नहीं लगते। क्यों अच्छे नहीं लगते? सिर्फ बोलती ज्यादा हो तुम। शादी तक ना अपने मुंह पर टेप लगा देना। बाप रे, इतना महंगा लहंगा खरीदा है रावी दीदी की शादी के लिए, ऊपर से टेप। हम तो जोकर ही लगेंगे। बिल्कुल नहीं लगोगी। सर ये विष्णु तो पहले भी जेल जा चुका है। 10 साल पहले का केस है। विष्णु अपने कॉलेज की एक लड़की को भगा के हिमाचल ले गया था। प्रीति नाम है इस लड़की का। प्रीति तभी से गायब है, आज तक उसका पता नहीं चला है। लेकिन सर तब प्रीति के पेरेंट्स का मानना था कि विष्णु ने उसको मार दिया है। विष्णु के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए उसे बेल मिल गई। इस प्रीति के इस फाइल को अच्छी तरह से स्टडी करो। हो सकता है इसमें कोई ऐसा क्लू मिले जिससे हमें उस बाइक वाले लड़के का कुछ पता चल सके। और ये तस्वीर प्रीति के माँ बाप को भी दिखाओ। लेकिन सर प्रीति के माँ बाप की डेथ हो चुकी है।
तो इस लड़के की तस्वीर विष्णु के भाई और माँ को दिखाओ। हो सकता है इस लड़के को जानते हो, लेकिन विष्णु को बचाने के लिए चुप बैठे। शुभी, ये लाइफ बहुत अजीब है। यहाँ सब कुछ नियम कानून से करना पड़ता है, और अगर ना करो तो लोग हमें गलत समझते हैं। लेकिन अपने भी अपने को ना समझे तो? बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो। क्या हुआ, सब ठीक तो है? अब देखो ना, रावी दीदी के जिस लड़के से शादी हो रही है, दीदी उनसे प्यार नहीं करती, लेकिन जबरदस्ती शादी करनी पड़ रही है। सच कह रही हूँ, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। वो पहले भी बेकसूर था और अब भी बेकसूर है। देखिए, आप लोग अगर इस बाइक वाले लड़के के बारे में कुछ भी जानते हैं तो हमें बता दीजिए। अगर बाद में हमें पता चला ना कि आपको इसके बारे में कुछ भी पता था तो अच्छा नहीं होगा। सर कितनी बार बोले, हम सच में नहीं जानते इस लड़के को। उस बाइक वाले लड़के का प्रीति के केस में भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला सर, और हिमाचल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार प्रीति को आखिरी बार विष्णु के साथ सोलन के एक लॉज में देखा गया था, होम स्टे प्लाजा नाम उस लॉज का। उसके बाद से प्रीति गायब है। शर्मा, तुम एक काम करो, तुम पर्सनली हिमाचल जाओ और हिमाचल पुलिस से बात करो। हो सकता है उनसे बात करके हमारे केस से जुड़ी काम की बात पता चले। ओके सर। और डॉक्टर राजेश की क्या खबर? मुंबई में उसके किसी जान पहचान वाले का पता नहीं चला, तो हो सकता है किसी होटल या लॉज में छुप के बैठा। निकालो उसको वहाँ से। ओके सर। कुछ पैसे दे दो ना, बहुत भूख लगी है। पिज्जा खाना है? चल बैठ जा अंदर। दस साल पहले प्रीति नाम की ये लड़की आपके होटल से गायब हुई थी, आपको तो याद ही होगा। हाँ, तब भी पुलिस ने हमें काफ़ी परेशान किया था। दरअसल प्रीति नाम की ये लड़की विष्णु नाम के इस लड़के के साथ यहाँ पे आई थी। अब ये लड़का एक बच्ची के मर्डर केस में भी सस्पेक्ट है। हमें ऐसा लग रहा है कि ये लड़का इस लड़के को जानता है। क्या 10 साल पहले ये लड़का आपने कभी यहाँ देखा था? सर इतना कहाँ याद रहता है, लेकिन सर एक बात है जो इस केस के 2-3 साल बाद की है। कैसी बात? सर ये तो मैं कह नहीं सकता ये मेरा भ्रम था या सच। उस दौरान मैं कसोल में था, तभी मैंने वो लड़की को वहाँ पर देखा था। कौन लड़की? आप प्रीति की बात कर रहे हैं ना? हाँ, तभी ये किसी दूसरे लड़के के साथ में थी। वो दूसरा लड़का कौन? कहीं ये तो नहीं? नहीं सर, ये नहीं हो सकता। वो लड़का तो फॉरेनर था। लेकिन शर्मा, अगर होटल मालिक खुद ही श्योर नहीं है कि वो लड़की प्रीति है या नहीं, तो फिर वहाँ रुक के वक्त ज़ाया करने का मतलब ही नहीं है। वापस आ जाओ। सर, डॉक्टर राजेश को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सर बता दो सर, ये बात सच है कि मैंने पंकज और वानी को ब्लैकमेल किया था, तो मैंने शुभी को नहीं मारा सर। भागा क्यों था भाई? हाँ, भागा क्यों था? सर मैं डर गया था कि कहीं पंकज और वानी मेरे खिलाफ। तूने उनके साथ जो किया है उसके लिए अलग से तेरी सेवा करेंगे। पहले रुक, पहले ये बता ये लड़का कौन है? तो तुम्हें अबॉर्शन करवाना है। तुम्हारी मम्मी को पता है इसके बारे में? नहीं अंकल, मैं उनको कैसे बताऊंगी, और आप भी मत बताइएगा प्लीज। ठीक है, नहीं बताऊंगा। पहले ये बताओ कि इस बच्चे का फादर कौन है। उससे बिना मिले मैं अबॉर्शन नहीं करूंगा। अहमद। सर मेरी नई नई शादी हुई है अभी, प्लीज़ आप ये बात किसी को मत बताइएगा। बेफिक्र रहिए। आप ये बताइए कि आप अहमद से प्यार करती हैं? हाँ सर, मैं उससे शादी भी करना चाहती थी। आपके घर वाले अहमद को जानते हैं? जी सर। शुभी उस रात अहमद से क्यों मिली थी? ये बात सच में सर मैं नहीं जानती, क्योंकि अबॉर्शन के बाद मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं था। अहमद रहता कहाँ? आप लोग अहमद को पहले से जानते थे, लेकिन पहले उसे पहचानने से मना कर दिया। बेटी की शादी थी, कैसे बताते उसके अफेयर के बारे में रिश्तेदारों को? आप लोगों को पता था ना कि शुभी को रावी और अहमद के अफेयर के बारे में सब कुछ मालूम है। सर शुभी चाहती थी हम दोनों की शादी हो, वो तो पसंद करती थी मुझे। छोड़, ये बता कि उस रात तुमने शुभी को मिलने के लिए क्यों बुलाया था? सर मैंने उसे मिलने नहीं बुलाया था, मैं तो वहाँ रावी को आखिरी बार देखने गया था, लेकिन शुभी ने मुझे वहाँ देख लिया। रावी दीदी नहीं मिल सकती,
और भैया आप परेशान मत होइए। चलो बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। घर पे ड्रॉप किया? हाँ सर, मैंने उसे घर के पास ही छोड़ा था। उसके पास ही छोड़ा था? उसके बाद से वो कभी अपने घर पहुंची नहीं। उसकी लाश मिली तालाब में। सच कह रहा हूँ सर, मैंने उसे नहीं मारा। ये अहमद तो अभी भी अपने बयान पे अड़ा हुआ है, जबकि वारदात वाली रात शुभी को विष्णु के बाद रात के 9 बजे आखिरी बार इस अहमद के साथ ही देखा गया था। नहीं सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अहमद ही झूठ बोल रहा है। शायद ये शुभी को बेला फुसला के कहीं लेकर गया, पहले उसको बांध के रखा, उसके बाद उसको मार दिया। हो सकता है उसने शुभी को किडनैप इसलिए किया हो ताकि फैमिली पे प्रेशर डाल सके रावी की शादी रुकवाने के लिए, लेकिन फैमिली ने शादी नहीं रोकी, तो हो सकता है उसने इसलिए शुभी को मार दिया कि अब तो रावी की शादी रुकेगी। लेकिन सर अगर मान ले कि अहमद सच बोल रहा है और इसने लड़की को घर के पास ही ड्रॉप किया, अगर इसने शुभी को घर के बाहर ड्रॉप किया था तो 10 साल की बच्ची और कहाँ जाएगी? जाहिर सी बात है घर के अंदर ही जाएगी। तो क्या शुभी घर के अंदर से गायब हुई है? ऐसा कौन करेगा? सर मैंने CDR चेक किया है, उस रात अशोक ने 12:30 बजे किसी को कॉल किया था, उसी नंबर से वापस आधे घंटे के बाद कॉल आया। सर शुभी कह रही थी कि उसके पापा का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। कॉल लो व्हाट्सएप पे। सर कोई फोन नहीं उठा रहा है। पता करो ये नंबर किसका है। सर